एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू टॉक्स हंट। माई सेल्फ जैर, सेकेंड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट इन एम्स देवघर। तो आज जो चीज़ हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाउट्स हंट पे, वो है कि एक टॉपर स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट से किन पर्सपेक्टिव्स में अलग होता है। देखो यार, वैसे तो हम सभी टॉपर बनना चाहते हैं। हम सभी चाहते हैं हमारी रैंक, ऑल इंडिया रैंक इतनी आए, हम इस कॉलेज में जाए, इस वाले कॉलेज में, ये मेरा ड्रीम कॉलेज है। बट द हार्श रियलिटी इज कि हमसे नहीं हो पाता है। तो आज हम वही डिस्कस करेंगे कि हम ऐसा टॉपर्स ऐसा क्या करते हैं कि एक एवरेज स्टूडेंट उनको सोच भी नहीं पाता वहां तक पहुंचने की। तो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी बहुत बहुत अलग नहीं होता है। माइन्यूट चीजें होती हैं जहां पे टॉपर्स डिफर करते हैं एवरेज स्टूडेंट से। तो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है कि डूइंग समथिंग डिफरेंट। ठीक है, जैसे कि पढ़ते समय, बहुत पढ़ने वाले आप लोगों के भी ऐसे दोस्त होंगे, बहुत सारे जानने वाले होंगे जो बहुत पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। तो फिर वो टॉप क्यों नहीं कर पाते? डिफरेंस होता है। सबसे पहली चीज, एक फेज जो हमारी लाइफ में सबसे हम सबकी लाइफ में आता ही आता है। चाहे वो किसी भी एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हो, उसकी लाइफ में ये फेज आता ही आता है, जो कि होता है कि किसी दिन पढ़ने का मन ना करना। मेरी भी लाइफ में ऐसा फेज आया था। प्रिपरेशन टाइम में मैं भी बहुत बार ऐसा हुआ कि मेरा पढ़ने का मन नहीं करता था। तो यूजुअली हम सबकी टेंडेंसी क्या होती है, जिस दिन पढ़ने का मन नहीं करता, ठीक है यार, छोड़ो, रहने देते हैं, आज रिलैक्स करते हैं। बट पूरा वो दिन चला जाता है, वो पूरा होल डे खत्म, पढ़ा नहीं, पूरा दिन खत्म, रिलैक्स किया। बट देखिए, शॉर्ट टर्म में ये चीजें लगता है अरे ठीक है, एक ही दिन तो गया, क्या फर्क पड़ता है। बट यही एक एक दिन मिलाओ ना, तो फिर पता चलता है कि लॉन्ग टर्म में ये कितना ज्यादा टाइम है। लिटरली आपको रियलाइज होगा कि लॉन्ग टर्म में ये कितना ज्यादा टाइम है ये। और इस टाइम का यूटिलाइज करके आप एक एवरेज स्टूडेंट से टॉपर स्टूडेंट बहुत आराम से बन सकते हो। व्हाट इज द सोल्यूशन? हमारा पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, एक दिन पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो हम उस दिन को अपनी प्रिपरेशन में कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं? तो गाइस, बहुत सारी चीजें होती हैं। एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ पढ़ाई सब कुछ नहीं होता है। आपको एनालिटिक्स भी आनी चाहिए, आपको एनालाइज करना आना चाहिए चीजों को। आपको पीवाईक्यूज जो हैं उनको भी एनालाइज करना आना चाहिए। देखिए, पीवाईक्यूज एक होता है कि ठीक है, मैंने सारे पीवाईक्यूज कर लिए, बट एनालिसिस, किस टॉपिक से क्वेश्चंस आ रहे हैं। देखिए, ऐसा नहीं है कि सेम क्वेश्चन उठ के आ जाता है, आता है, कई बार आता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि क्वेश्चन जो आते हैं ना, वो उसी पैटर्न पे आते हैं, उसी टॉपिक से आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तो उस चीज को एनालाइज करना कि क्वेश्चन कहाँ से कैसे आ रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा फिर अपने पूरे ग्रिप में ले लेना कि उस टॉपिक से कैसे भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आए, हमारा क्वेश्चन गलत नहीं होगा, क्योंकि ये टॉपिक प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और मैं इसको अब इस तरीके से कर लूंगा कि इससे कोई भी इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आए, आई एम नॉट गोना लीव इट। ठीक है, तो दिस शुड बी योर एटीट्यूड। और आप पीवाईक्यूज देखो, आप चैप्टर पेटिश देखो कि किस चैप्टर में कितने क्वेश्चन आने, कितना इंपॉर्टेंट है। उस चैप्टर में आपकी कोई चीज लैकिंग है तो आप उस दिन वो पूरा कर लो, कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि कैसे चीजों को कैरी ऑन करना है, क्योंकि एवरेज स्टूडेंट एक टॉपर स्टूडेंट बहुत आराम से बन सकता है, बस उसको चाहिए सेल्फ डिसिप्लिन। ठीक है, और दूसरी चीज जो हमारे पास है वो है कंसिस्टेंसी। मैंने अपने दूसरे वीडियोस में भी इस बारे में बात किया है कि कंसिस्टेंसी के बिना तो एस्पिरेंट की लाइफ में कुछ भी नहीं है। लिटरली, आप अगर कंसिस्टेंट नहीं हो तो यू हैव नथिंग टू लूज, यू हैव नथिंग टू गेन। आप प्रिपरेशन ही खराब, बेवजह अपना टाइम खराब कर रहे हो प्रिपरेशन करके, अगर आप कंसिस्टेंट नहीं हो सकते। अनटिल अनलेस यू आर कंसिस्टेंट, तो आपको सक्सेस नहीं मिल सकती है। इस बात पे मैं खुद इस चीज को झेल चुका हूं। मैंने ड्रॉप्स लिए हैं और मैं कंसिस्टेंट नहीं था, दैट इज वाई मेरे को ड्रॉप्स लेने पड़े। और आप ये बात कहीं पे नोट करके लिख लो कि बिना कंसिस्टेंसी के सिलेक्शन नहीं होता है। 10 साल बाद भी अगर होगा ना किसी का सिलेक्शन, तो वो कंसिस्टेंट बनेगा तभी होगा। ओके, सो नेक्स्ट चीज जो कि एक टॉपर स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट से जो है अलग करता है, वो है स्मार्ट वर्क। आप भी पढ़ रहे हो, आपके बगल वाला भी पढ़ रहे हैं। एक क्लासरूम में बहुत सारे टॉपर्स होते हैं, ठीक है, अलग अलग अपने स्कूल टॉपर्स होते हैं, कोई स्टेट टॉपर होता है, कोई कहीं से टॉप, कहीं 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 ना कहीं के टॉपर्स होते हैं एक क्लास में। बट वो जो एक टॉपर जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टॉप करने जा रहा है, वो ऐसा क्या डिफरेंट करता है? दैट इज स्मार्ट वर्क। ठीक है, स्मार्ट वर्क पढ़ाई वो भी करता है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग पढ़ाई करता है। उसको चीजों को जो है कॉम्प्लिकेट करके पढ़ने में मजा नहीं आता है। ठीक है, तो स्मार्ट वर्क करके आप दूसरों से अलग हो सकते हो। अभी स्मार्ट वर्क कैसे होता है? सपोज तो एक बंदा है, उसने फिजिक्स का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ा, ठीक है, अब वो उस कॉन्सेप्ट के पीछे 25 से 30 सवाल लगा रहा है।
25 to 30 क्वेश्चंस ही सॉल्विंग ऑन दैट कॉन्सेप्ट ओनली, ठीक है, उसका टाइम वेस्ट होगा। टॉपर बंदा क्या करेगा, उस कॉन्सेप्ट के अच्छे अच्छे 2-4 क्वेश्चंस उठाएगा, वो सॉल्व करेगा, एंड इज डन, खत्म। उसको सारे टॉपिक्स, उसको सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए, एंड उससे अब किसी भी चीज़ की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बट एक एवरेज स्टूडेंट जो कि एक सेम पैटर्न के 20 to 25 क्वेश्चंस लगा रहा है, उसके लिए तो टाइम वेस्ट ही है ना। यहाँ पे एक डिफरेंस क्रिएट होता है। स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही इंपॉर्टेंट है टॉपर बनने के लिए, ठीक है। हार्ड वर्क से आप सिलेक्ट हो सकते हो, ठीक है, लेकिन आजकल जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम का माहौल है, तो हार्ड वर्क इज नॉट सफिशिएंट अलोन कि आप सिर्फ हार्ड वर्क करते रहो सिर्फ, बिकॉज देयर आर मेनी स्मार्ट माइंड्स आउट देयर। तो आपको उनसे कॉम्पीट करना है, तो यू हैव टू बी स्मार्ट। एंड लास्टली, एक टॉपर स्टूडेंट को पता होता है कि उसे क्या नहीं करना है, रादर देन उसे क्या करना है, बिकॉज क्या करना है ये हम सबको पता है। नीट का एग्जाम है, एनसीईआरटी बुक्स हैं, ये क्वेश्चंस करने, ये करने हैं, ठीक है। बट कुछ लोग क्या करते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। इधर उधर निकलने का इन सेंस कि ठीक है, एनसीईआरटी तो पढ़ रहे हैं, उसके अलावा ये चीज़ भी पढ़ रहे हैं, कुछ और भी पढ़ रहे हैं, उसके अलावा और मतलब काफ़ी कुछ पढ़ रहे होते हैं वो लोग, ठीक है। तो ये नहीं करना होता है, क्योंकि देखिए इस पूरे यूनिवर्स में बहुत नॉलेज है, ठीक है। अगर आप निकलोगे नॉलेज कर गेन करने, ठीक है, तो आपका कभी ये टास्क अकम्प्लिश नहीं हो सकता है। यू विल नेवर गोना अकम्प्लिश दिस टास्क कि ठीक है आज मैं पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान अर्जित करके मैं एकदम ज्ञानी बन जाऊंगा। दैट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए दैट इज नॉट नीडेड ऑल्सो। सो व्हाट यू नीड टू डू इज कि आपको क्या करना है आपको पता है, बट आपको क्या नहीं करना है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आप पीवाईक्यूज में लेके बायोलॉजी के 1995 के क्वेश्चंस लेके बैठे हो, ठीक है, आप ट्रेंड देखो ना कि क्या आ रहा है पेपर में, क्या नहीं आ रहा है, आप उस हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करो, ठीक है। और स्टे मोटिवेटेड प्लीज। मोटिवेशन इज द की टू सक्सेस। मोटिवेशन, आप लॉन्ग टर्म मोटिवेशन में आपको खुद को जनरेट करना पड़ता है, खुद के अंदर, अपने से नहीं आता है। ओके गाइस, थैंक यू सो मच।